अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बिहारी कबाब। बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो कीमा लिया है। इसको इस तरह बारीक करवा लिया है और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चर्बी डलवाई है। चर्बी लाजमी होनी चाहिए, उससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। कीमे में चर्बी इसलिए भी डालते हैं, इससे कबाब बहुत ही चिकनाहट वाले और मुलायम बनते हैं, टूटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिन मसालों की, वो कुछ यूँ है। ये मैंने 2 चम्मच नमक लिया, 2 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी और ये 1 बड़ा चम्मच कबाब मसाला। ये बाज़ार का मैंने लिया है, इससे बहुत ही अच्छी गलावट होती है, कबाब गल जाते हैं, कीमा अच्छी तरह गल जाता है। और ये 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और ये 2 चम्मच मैंने अनारदाने के लिए हैं। ये पिसा हुआ अनारदाना है, बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। 20-25 सब्ज़ मिर्चें थी बड़े साइज़ की। इसके अंदर मैंने 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का डाला, 6-7 जवे लहसुन के डाले हैं और फिर इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। ये तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। और ये 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, इसको भी अच्छी तरह मोटा मोटा थोड़ा करना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस तरह का। और इसको मैंने छलनी में डाल के दोनों चीज़ों को रख दिया ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो निकल जाए। पानी इसका मैंने अच्छी तरह खुश्क कर दिया। अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो फिर कबाब टूट जाते हैं। पानी निकालने से कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। जब भी आप कबाब बनाएं तो ये दोनों चीज़ों से पानी आप रिमूव कर दें। ये मैंने खशखाश ली, इसको अच्छी तरह धो के बारीक मैंने चॉपर के अंदर पीस लिया है। ये मैंने ज़्यादा इसलिए पीसी है, इसको मैं अब 1-1 चम्मच करके एक प्लेट में लगा के फ्रिज में रख लूँगी। बवक़्ते ज़रूरत मैं इसे इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी तो पीसी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने ज़्यादा पीसी है। कीमे के अंदर डालने के लिए मुझे सिर्फ 2 चम्मच चाहिए। इस तरह मैं भर के 2 चम्मच कीमे के अंदर डालूँगी। अब हम कीमे के अंदर ये सारे मसाले शामिल कर रहे हैं और ये 2 चम्मच खशखाश डालूँगी। ये साथ ही सारा लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चों का मिर्चा डाल रही हैं। ये सब शामिल करने के बाद हाथ से इसे अच्छी तरह हमने गूंदना है। कीमे को मैंने मैरिनेट करके 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। ये बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाला और अच्छी तरह फिर इसको हाथ से ऐसे गूंद लिया। ये देखो अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर मैं अब मैं आपको बताती हूँ कि सीख के ऊपर कैसे कबाब लगाते हैं। इसको मैंने यूँ हाथ से ऐसे इतना सा कीमा लेना है और हाथ से ऐसे करना है और बस ये इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस थोड़ा मोटा रखना है। ये अब ऐसे सीख को घुमा के अंदर से कबाब को निकाल लेना है। इसी तरह हम सारे कबाब बनाते जाएंगे। ये कबाब देखें सीख के ऊपर अच्छी तरह चिपके हुए हैं, ये उतर नहीं रहे। आपने जब भी कबाब बनाने हैं, सीख के ऊपर लगाने हैं, तो कीमा फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर के लिए रख छोड़ना, फिर उसको अच्छी तरह गूंद के आटे की तरह फिर सीख के ऊपर लगाएंगे तो कभी भी कबाब नहीं खुलेंगे। ये देखें अगर आपके पास सीखें नहीं हैं तो आप दूसरी तरह कबाब बनाना चाहें तो ये चम्मच लेके इसको ऐसे करना है। वैसे तो हम कबाब हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अंदर सुराख करने से ये कीमा जो है वो बहुत अच्छी तरह गल जाता है और बड़े सॉफ्ट बनते हैं। कबाब आप छोटे बड़े साइज़ के अपनी मर्ज़ी से छोटे बना लें या बड़े बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, फुल फ्राई कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। चलें अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालते हैं। आप इन्हें हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लें और फ्रीज़ कर लें। एयर टाइट बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकाल लें और फ्राई करें और सर्व करें। आप इन्हें कोयलों के ऊपर बारबेक्यू भी कर सकती हैं। और इसके अंदर जो मैंने खशखाश डाली थी उससे ये देखें कबाब इस तरह फूलते हैं और कीमा अच्छी तरह गल जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। इसी तरह आपने बाकी सारे कबाब तल लेने हैं।